हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए आज का वीडियो। आज है शनिवार और आज की जाती है मेरे भोले बाबा की पूजा और हनुमान जी की पूजा। देखिए ये मेरे पंचमुखी हनुमान जी है और ये मेरी आज की पूजा। आज फूल बहुत ही कम मिले मेरे को, तो फिर मैंने फूल जितने मिले उतने में ही भगवान का श्रृंगार कर दिया है। आज शनिवार है तो आज आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाइए, कच्ची लस्सी चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए और काले तिल भी भोलेनाथ को जरूर अर्पित कीजिए। इससे आपको शनिदेव की कृपा मिलती है। और मेरे नंदी गोपाल के कान में आप जरूर अपनी विश बोलिए। ये रहे मेरे नंदी गोपाल के कान में आप जरूर अपनी विश बोलिए और 3 अक्षर जरूर बोलिए, ओम नमः शिवाय। और भोलेनाथ के मंदिर जाइए तो वहाँ 3 ताली अवश्य बजाइए। इसका बहुत महत्व है 3 ताली का। और ये रही मेरी माता रानी। आज की मेरी पूजा। आज मैंने लड्डू गोपाल जी को नीले वस्त्र पहनाए हैं क्योंकि आज है शनिवार। पेड़े का लगा है भोग। विष्णु भगवान जी को तुलसी मंजरी अर्पित की है। मेरे तुलसी में बहुत सारी तुलसी मंजरी आ गई है जो मैंने अर्पित की है। और गणपति और हनुमान जी को लगाया है मैंने पेड़े और काले चने का भोग, क्योंकि हनुमान जी को गुड़ चना बहुत पसंद है। हो सके तो आप गुड़ चना हनुमान जी को जरूर अर्पित कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, घर में कीजिए, पीपल के नीचे कीजिए और मंदिर में जाकर कीजिए। घर में बैठकर हनुमान चालीसा का 3 बार जाप तो आप जरूर कीजिए। पीपल में वृक्ष जरूर दीजिए। दीप जरूर जलाइए एक सरसों के तेल का, क्योंकि आज शनिवार है। तो भोलेनाथ के मंदिर में पीपल के वृक्ष में आप सरसों के तेल का दीपक शाम को जरूर जला कर आइए। इससे भी आपको शनिदेव की कृपा मिलती है और हनुमान जी की कृपा तो मिलती ही है। ये मेरी आज की पूजा। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें करने से घर में दरिद्रता आती है। तो ये आप काम नहीं करेंगे तो आपके घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी और लक्ष्मी आपसे रुष्ट नहीं होगी। ये कुछ बातें हैं। देखिए हम लोग कभी रात को कपड़े धो देते हैं, ये हमें नहीं धोने चाहिए क्योंकि इनसे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। और हमें रात के समय वस्त्र नहीं धोने चाहिए और हमें रात को वस्त्र बाहर सूखने भी नहीं डालने चाहिए। अगर सूखने डाले हुए हैं तो हमें उन्हें उठा लेना चाहिए, क्योंकि इनसे नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा मिलता है, वो हमारे वस्त्रों में घुस सकती हैं। तो ये एक उपाय रहा। और कोई तो ऐसे रहते हैं कि खाना भी बिस्तर पे ऊपर खाते हैं। देखिए बिस्तर के ऊपर खाना हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जहाँ हम निद्रा देवी, जो निद्रा नींद होती है वो भी एक देवी होती है। निद्रा, जहाँ हमें नींद आती है, हम सारा दिन के थके हुए विश्राम करते हैं, उस बेड के ऊपर बैठकर हमें भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। बच्चे बैठ जाते हैं, आप बिल्कुल भी खाना नहीं खाइए, इससे हमें बुरे स्वप्न भी आ सकते हैं। क्योंकि जहाँ हम सोते हैं वहाँ पे हमें बिल्कुल भी बेड के ऊपर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। इससे भी दरिद्रता का बढ़ावा मिलता है और लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। और तीसरा है गुरुवार और एकादशी के दिन हमें अपने बाल बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। नाखून हुए, बाल हुए, शेविंग हुई, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तो भगवान विष्णु को समर्पित होती है और गुरुवार भी विष्णु देव को समर्पित होता है। ये बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इस दिन हमें बाल भी नहीं धोने चाहिए, स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए इस दिन, गुरुवार के दिन, क्योंकि बिजनेस में हमें नुकसान हो सकता है। घर में टूटी फूटी चप्पलें भी नहीं रखनी चाहिए हमें। कोई
चप्पल अगर आपकी टूट गई है तो हमें उसे तुरंत ही फेंक देना चाहिए। इससे भी शनिदेव रुष्ट होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, क्योंकि चप्पल तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आते हैं। इन चप्पलों को तो हमें घर के बाहर ही रखना चाहिए, इन्हें घर में लेकर ही नहीं आना चाहिए। इन चप्पलों से कितना नहीं कितनी नेगेटिविटी घर में प्रवेश करती है। इसलिए टूटी हुई चप्पल को हमें जितना हो सके बाहर ही फेंक देना चाहिए। और चप्पल नई हो पुरानी हो कोई भी हो उसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। चप्पलों के लिए एक अलग से स्थान बनाना चाहिए, हमें ड्रॉ वगैरह घर के बाहर ही बनाना चाहिए और हमें उन्हें घर के बाहर ही रखना चाहिए। तो ये रही चप्पल के बारे में जानकारी। और एक और बात है, फटे पुराने वस्त्र भी नहीं हमें घर में रखने चाहिए। अगर वस्त्र आपके पुराने हो गए हैं फटे हुए तो डालने भी नहीं चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हमें फटे पुराने वस्त्र किसी को दान दे देने चाहिए या कहीं ऐसी जगह पे दबा देना चाहिए जहाँ से वो मिट्टी में विलीन हो जाएं, क्योंकि फटे पुराने वस्त्र बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। घर के लिए राहु केतु जागृत हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। रात को जूठे बर्तन भी हमें नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जूठे बर्तनों से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और घर से चली जाती है। रात को जूठे बर्तन हमें बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, हमें रसोई घर एकदम से साफ सुथरा रखना चाहिए। देखिए ये कुछ जानकारी हमारे घर में अगर हमें पता हो तो हम इन छोटी छोटी बातों से अपने घर को अच्छे से स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। लक्ष्मी आगमन के रास्ते खुलते हैं, दरिद्रता को हम भगा सकते हैं। ये कुछ जानकारी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कुछ जानकारी जो मैं खुद भी करती हूँ और आपको भी बता रही हूँ। तो ये थी आज की कुछ जानकारियाँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और आज शनिवार है तो आप हनुमान मंदिर जाइए, भोलेनाथ के मंदिर जाइए और जल जरूर चढ़ाइए भोलेनाथ के ऊपर। तो इसीलिए मैं अब एंड करती हूँ मेरे हनुमान जी की दर्शन के साथ। ये रहे मेरे पंचमुखी हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।